बीवी से तू मैं हुए कि घर से बाहर निकल जाओ। निकल जाओगे तो मामला ठंड हो जाएगा। अगर कहो घर में जुटे रहे हो तो फिर वो हवा का औलाद चुपई। असिल के हो तो छोड़ दो तुम। वो कहीं हाँ रे असिल के नब्बे छोड़ दे भाई, कहीं छोड़ दे तू ये असिल के हो तो कहीं नब्बे मुँह खुलहीन जात है, कहीं खोल दे असिल के अब्बे खुल जे मुँह लागत है मुँह में बम धरे है दाग दी। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली। असिल के हो तो तू छोड़ दे आज। और जब मुँह खुलत है तो एक साँक में अल्लाह जाने कत्ती तलाक बकत है, तलाक तलाक तलाक। उसके बाद जब गुस्सा ठंडे जनी है कि हाय हमरे लिए तो ये हराम हो गया, तब जइए मदरसा। कबहू मौलवी मौलाना सलाम न करी हैं। ये नौबत है तो दूरे से जगह हजरत सलाम अलैकुम का बात हो, कहीं हजरत काम गड़बड़ाएगा बनाओ का हुआ, कहीं घर में बीवी से झगड़ा होएगा गुस्सा में है तिलाक निकलेगा। कई ठोड़ निकले, कहीं हजरत ये तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा बक गए। जब हजरत ने फरमाया तुम्हारे लिए हराम हो गई तो कहीं ना ही हजरत जो खर्चा पानी है ले लो का बनाओ कोई सूरत से, बताओ हम कोनो तबीज बनत है। भगाया दूसरे मदरसम का वो भगावागा। हराम को हलाल कौन कहेगा। यहाँ तक कि एक दज्जाल मौलवी मिलेगा। जब मौलवी से कहे मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा क्या बनाए दो, तो मौलवी कहा था कत्ता खर्चा दे हो, कहीं जौन बते हो तौन दे देवे। तो मौलवी कहा थे रुपया लेवे 10,000 लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही देवे। दज्जालन के कौन ठिकाना निकाल दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएगा तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तू तलाक दिए रहा है, वो दिन कौन रहा है। बड़ी देर सोच साँच के बोला कि मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं नहीं इतवार के, कहीं ना कहीं जा इतवार के कहाँ तलाक पड़ता है। इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, तलाक़ों बंद रहा था। जा इतवार के तलाक नहीं पड़ा था, लगा दी दज्जाली की मोहर। तो जैसे तलाक देने वाले वैसे मसला बताने वाले भी हो गए। ऐ लोगों तलाक न दिया करो, तो हो सके अल्लाह तो फेंक दे तो पड़ोसी को भी जगा दो। नमाज के लिए जगाना कितना बड़ा काम है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दीक, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, मुर्गा को गाली न दिया करो। देखा जाता है मुर्गा पछलाहरा बोली कुकुरुक को तो का कहीं का सारे काट के खाई लो, ये सार सोए नहीं देते। मेरे नबी सब कुछ जानते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो मुर्गे को बुरा कहेंगे। अरे बातचीत ना करो भाई, बैठने दो भैया, चलो ठीक है एक मिला सब्र कर ले। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दीका, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। क्यों? लिअन्नहु यूक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक चिड़िया परिंदा नमाज के वक्त अगर जगा दे तो सरकार फरमाते उसको गाली न दो। वो मुर्गा मेरे पैगंबर के नज़दीक अफजल हो गया। तो अगर कोई मोमिन मुसलमान नमाज के लिए अपने भाई बहनों को अपने पड़ोसियों को जगा दे तो खुदा और रसूल का कितना महबूब होगा। आज ये आली आली करते हैं लोग। मुहर्रम का महीना आता तो खूब ये आली आली करते। शायर कोई आली आली नात पढ़ दे तो रूपियों का बौछार हो जाता। बेहतर है अली से मोहब्बत करो, इसलिए कि अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है। लेकिन मोहब्बत सिर्फ ज़बान से होगी। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में रहते थे। कहाँ रहते थे? कूफा में। देखो हुजूर के ज़माने में इस्लामी राजधानी पता नहीं कहे गुब्बारा लगा देते हैं, पुट्टू पुट्टू पटत हैं। पहले सब नहीं लगते थे, अब गुब्बारा की सजावट होती है। देखो हमारे यहाँ हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है? यहू नहीं जाना था यार आप लोग। अरे कहाँ है?
अरे दिल्ली है कि नहीं है बोलो? हमारे तुम्हारे नबी कहाँ पैदा हुए यहू नहीं पता। एक जलसा में इसे पूछन तो एक साहब कहें अजमेर शरीफ माँ, तो हम कहें नहीं अजमेर ही जाना थे सिर्फ। हाँ, अरे हमारे तुम्हारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है और इस्लाम की राजधानी कहाँ है? मदीने मुनव्वरा। सरकार मदीने में रहे, सरकार के बाद मदीना राजधानी इस्लाम की बनी रही। हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत उमर ने राजधानी मदीना को रखा। हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया तो उन्होंने भी इस्लामी राजधानी मदीना को रखा। क्या बात। लेकिन जब हज़रत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन बने तो उन्होंने इस्लामी राजधानी बदल दिया। मदीना के बजाय हज़रत अली ने कूफा को राजधानी बनाया। कूफा चले गए। लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के शेर, अब तक राजधानी मदीना रही और अब आप कूफा बना दिए। तो हज़रत अली का ईमान देखो, हज़रत अली का ईमान देखो। फरमाते हैं कैसे मैं मदीना रहूं। एक मर्तबा हुजूर के साथ उहुद पहाड़ के ऊपर मैं साथ में गया। मेरे साथ में उस्मान गनी भी थे, मैं था और अबू बकर थे। 4 लोग गए उहुद पहाड़ पर। हुजूर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, 4 लोग उहुद पहाड़ पे गए। तो उहुद पहाड़ हिलने लगा, ऐसे ऐसे हिलने लगा उहुद पहाड़। तो हुजूर ने फरमाया उसबुत या उहद, ऐ उहुद पहाड़ तो ठहर जा। फ़इन्ना अलैका नबियुन, पस बेशक तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है। व सिद्दीक़, और सिद्दीक़ हैं। व शहीदान, और उहुद पहाड़ तेरे ऊपर 2 शहीद हैं। नबी हैं, सिद्दीक़ हैं और 2 शहीद हैं। तो हुजूर ने हमारे शहादत की खबर दी। जब सरकार ने फरमाया तो उहुद पहाड़ चुप हो गया, हिलना बंद हो गया। वो खुशी से हिल रहा था, अपने नसीब पे नाज कर रहा था कि आज इमामुल अंबिया का कदम हमारे ऊपर आ गया। बहुत खुश थे। इसी तरीके से खुशी, बहुत से पहाड़ों ने खुशी मनाई सरकार से, और भी लोगों ने खुशियां मनाई हैं। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर ने मेरे शहादत की खबर दी है, मुझे शहीद होना है। आसमान टल सकता है लेकिन नबी की बात नहीं टल सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मैं मदीना में नहीं रहना चाहता। क्यों? मुझे मालूम है लोग मुझे शहीद करेंगे। तो मदीना हुजूर के आने के वजह से हरम बना और मक्का इब्राहीम के आने से हरम बना। हुजूर फरमाते हैं जा इब्राहीम फी मक्का, इब्राहीम पैगंबर मक्का आए। फ़हर्रमह अल्लाह ताला, तो अल्लाह ने मक्का को हरम बना दिया। वजीतु फिल मदीना, और मेरे नबी फरमाते मैं मदीना आया। फ़हर्रमह अल्लाह, तो अल्लाह ने मदीने को हरम बना दिया। और हरम के अंदर खून बहाना मना है। तो हज़रत अली कहते हैं कि मेरे नबी ने मुझे शहीद कहा है। मेरा ईमान है कि मेरा खून बहाया जाएगा, तो मैं मदीने में रह करके मदीने के हरम को, मदीने की हरम की इज़्ज़त को मैं ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए मैंने राजधानी कूफा बनाया ताकि मेरा खून कूफा में बहे, मदीने में न बहे, कि मदीने का एहतराम ख़त्म हो जाएगा। तो हज़रत अली शेर खुदा मक्का के कूफा राजधानी रखते थे।
ऐ अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, रवायतों में आता है कि हज़रत अली शेर खुदा जब नमाज फजर के लिए बेदार होते तो चुप्पे चुप्पे मस्जिद कूफा नहीं जाते, बल्कि जब चलते तो कहत कहते थे अस्सला 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 अस्सला, यही आवाज़ लगाते हज़रत अली अपने घर से कूफा की मस्जिद में आते थे। अस्सला का मतलब नमाज 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 नमाज। तो ये लोगों, अली से मोहब्बत है तो अली की ज़िंदगी को अपनाना पड़ेगा। खुद उठो नमाज फजर के लिए और अपने भाइयों को जगाओ और जगाते हुए मस्जिद जाओ, ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी नमाज पढ़ ले। तो नमाज की बड़ी फजीलत है, नमाज पढ़ो भी और लोगों को पढ़ाओ भी। मस्जिद बनाई है माशाल्लाह बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन ज़रूरी है कि उसको हम आबाद करें, आना जाना रखें। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इज़ा रअयतुमुर रजुला, हुज़ूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों जब तुम ऐसे आदमी को देखो, कैसे आदमी को, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आता जाता रहे। जब मस्जिद में आने जाने वाले इंसान को तुम लोग देखो तो सरकार फरमाते हैं फशहदु लहू बिल ईमान, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो तुम सब उसके ईमान के गवाही बन जाओ, गवाही बन जाओ कि ये मर्द मोमिन है, ये ईमान वाला है, जब ये खुदा के घर में आना जाना बरकरार रखे है। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ये मेहंदी गांव के लोगों, मस्जिद तो बना ली है, बड़ी मुबारक बात है, लेकिन बेहतर और है कि जब आप अपने मस्जिद को आबाद करो, नमाजों को पाबंदी से पढ़ो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बलख के एक बादशाह थे। एक दिन शाही महल में लेटे थे तो ऊपर से धम धम की आवाज़ आने लगी। बादशाह थे, मिजाज नरम था, तो जब धम धम की आवाज़ आए तो इब्राहीम बिन अदहम की आँख खुली। कहा कौन है मेरे महल के ऊपर धम धम करने वाला? तो ऊपर से आवाज़ दिया कि इब्राहीम बिन अदहम मेरा घोड़ा गुम हो गया, मैं अपना घोड़ा तलाश कर रहा हूँ। तो इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं पागल हो गया है? घोड़ा गुम हुआ है तो खेत में जा तलाश कर, जंगल में तलाश कर, शाही महल की छत पर तेरा घोड़ा मिलेगा। बताओ भैया, भैंस हेरा जाए तो छत पर ढूंढियो कोई के। अरे कुछ बोलो यार, ताकि मालूम हो कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। भैंस हेराएगी, गुम होगी तो हम खेतों में तलाश करेंगे, किसी की छत पे थोड़ी तलाश करेंगे। इब्राहीम बिन अदहम कहते पागल हो गया है, घोड़ा गुम हो गया है तो किसी खेत और जंगल में तलाश कर। तो ऊपर से फिर आवाज़ आई, इब्राहीम बिन अदहम अगर घोड़ा को तलाश करने के लिए मुझे खेतों और जंगलों में जाना पड़ेगा तो इब्राहीम सुन लो कि अगर मेरा घोड़ा तुम्हारी शाही महल के छत पे नहीं मिल सकता तो सुन लो तुम्हारा खुदा भी तुमको इस शाही बिस्तर पे नहीं मिल पाएगा। क्या बात, तुम शाही महल में रहकर खुदा को तलाश कर रहे हो। ऐ इब्राहीम बिन अदहम, अगर खुदा की तलाश करना है तो शाही महल छोड़ो, मस्जिदों में जाओ, इबादत करो, इबादत के जरिए खुदा तुमसे करीब होगा। जैसे घोड़ा मेरा नहीं मिल सकता वैसे तुम्हारा खुदा भी तुमको मिल नहीं सकता। इब्राहीम बिन अदहम सुबह तक रोते रहे और सुबह हुए बलक के लोगों को जमा किया, कहा जिसको बादशाह बनाना हो बनाओ, मैं बादशाही से इस्तीफ़ा देता हूँ। कहा क्यों? कहा अब मुझे उस जगह जाना है जहाँ मेरा खुदा मुझसे करीब हो जाए। और छोड़ दिया सल्तनत, बलक के जंगल में गए, गुजारा करने लगे। वो इब्राहीम बिन अदहम का बयान है कि एक दिन सुबह के टाइम वो रोने लगे
और इतना रोए कि पड़ोसियों को लगा कि उनके घर में कोई मय्यत हो गई। मरने धरने वाले रोने की आवाज़ अलग थलग होती कि नहीं होती। लोग जमा हो गए, सबरे इब्राहिम के यहाँ कोई मर गया, इब्राहिम के यहाँ कोई मर गया। पूरा गांव, पूरा शहर लोग जमा हो गए। कहा कौन मर गया इनके यहाँ, और रो रहे हैं। जाके पूछा कि इब्राहिम बिन अदहम किसका इंतकाल हो गया। कहा किसी का नहीं। कहा रे बताओ कौन मरा, लड़का मरा कि बीवी मरी कि भाई मरा, कौन मरा। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं लोगों मेरे घर में किसी की मय्यत नहीं हुई है। खुदा की कसम अगर मेरे घर में मेरी औलाद मरी होती तो मैं न रोता, मेरी बीवी मरती तो मैं न रोता, लेकिन आज मेरी नमाज फजर छूट गई है जिसकी वजह से मैं अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होकर रो रहा हूँ। ये अल्लाह वाले थे कि फजर छूटती थी तो रोते थे, और आज हम सीना पीट के आशिक़े रसूल का दावा करते हैं और नमाज़ें हमारी छुट्टी है। हम नमाज छोड़कर नबी से मोहब्बत कर सकते हैं? कभी नहीं। हुज़ूर फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है। जब उम्मती नमाज पढ़ता है तो मुझे ठंडक नसीब होती है। लिहाजा लोगों अपने नबी से मोहब्बत करो। मोहब्बत रसूल एक ऐसी नेकी है कि इंसान को ऐसा चमकाती कि क़यामत तक चमकता रहेगा। हज़रत अबू बकर, आज देखो दुनिया में जहाँ भी मस्जिदें हैं, जुमा के दिन हर इमाम मिंबर पे खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं और ख़ुतबे में कहते हैं अफ़ज़लुल बशरि बअदल अंबिया, बित्तहक़ीक़ कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे बेहतर अबू बकर हैं। आज भी खुतबा पढ़ा जा रहा है। क्यों? उन्होंने अपने नबी से बड़ी सच्ची मोहब्बत की। कैसे? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अल्लाह के शेर ये बताइए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है। जब हज़रत अली से पूछा गया उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो हज़रत अली ने फरमाया अबू बकर है। लोगों ने कहा आप तो शेर खुदा हैं और बहादुर अबू बकर को बता रहे हैं। कहा नहीं, बहादुर मैं नहीं हूँ, बहादुर तो अबू बकर ही हैं। कहा कैसे? तो हज़रत अली कहते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई जब जंगे बद्र हुई और बद्र के मैदान में हम 313 थे, कुफ्फार हज़ारों से भी ज़्यादा थे। ऐसे वक्त में ये ऐलान हुआ मुजाहिदीन में कि जंग के वक्त रसूलुल्लाह की निगरानी कौन करेगा। इसलिए कि सबकी निगाहें तो हुजूर पर थीं कि इनको मार दो, काम ख़त्म हो जाए, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। बोलो है ऐसा कि नहीं? जैसे आजकल गांव में यहाँ कोई मामला होता तो पहले इमाम ही पकड़े जाते कि का पकड़ो, यही सबका वर्गलई से। तो सबकी निगाहें नबी पर थी कि इनको मिटा दो, इस्लाम मिट जाएगा। तो ये ऐलान हुआ बद्र की सरजमीन पर कि जिहाद तो सब करने आए हैं, लेकिन नबी की निगरानी कौन करेगा। तो हज़रत अली कहते हैं कोई नहीं बोला, लेकिन उस वक्त सबसे पहले रसूलुल्लाह की निगरानी के लिए अबू बकर आए थे। अबू बकर ने कहा था अपने पैगंबर का निगरानी मैं करूँगा। अबू बकर ने नहीं सोचा मेरी जान जाएगी, अपनी जान को नबी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए रवायतों में है कि जब जंग होने लगी तो हज़रत अबू बकर तलवार ले करके कभी नबी के आगे खड़े होते, फिर ये ख़तरा होता कि कोई पीछे से ना जाए तो फट से पीछे चले जाते, फिर ये होता कि दाहिने से कोई ना जाए तो दाहिने खड़े हो जाते, फिर सोचते कोई बाएं से ना जाए तो बाएं खड़े हो जाते थे। अल्लाह के रसूल की निगरानी और हिफाजत के लिए हज़रत अबू बकर बद्र की सरजमीन में चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे कि मेरे नबी पे कोई वार ना होने पाए। वो वार मेरे ऊपर हो जाए लेकिन अल्लाह के नबी पे वार ना हो। तो ऐसी मोहब्बत अबू बकर ने किया तो जिसका दर्जा मिला कि नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है।
इसलिए लोगों, इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन आज कहाँ, मक्का में एक औरत थी जिनका नाम है सुमैया। क्या नाम है? हज़रत अम्मार बिन यासिर की माँ है। इस्लाम में, इस्लाम के ऊपर सबसे पहले शहादत हासिल करने वाली औरत, औरतों में सबसे पहले जान देने वाली इस्लाम के नाम पर, वो कौन औरत हैं? हज़रत अम्मार बिन यासिर की माँ सुमैया हैं। सबसे पहले ईमान लाई। अबू जहल को पता चल गया कि सुमैया ईमान ली है, तो अबू जहल तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पे गया और दरवाज़ा खटखटाया। सुमैया निकली। अबू जहल ने पूछा, क्या तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है? तलवार चमचमा रही हाथ में अबू जहल के। आजकल के मेहरुए हुए थे तो कहते ना ही भैया को कहा था, आँख ही फूट जाए, हम नहीं पढ़े भैया कलमा। को कहा था भैया कुड़ियाए जी, हम नहीं कुछ कहा है। फौरन मेहरुए झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया का इसके रसूल, सुमैया की मोहब्बत इस्लाम, कि जब अबू जहल ने पूछा सुमैया मोहम्मद का कलमा पढ़ चुकी है क्या तू, तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि दुश्मने रसूल को कलमा पढ़ के सुनाया था। जब कहा क्या कलमा पढ़ चुकी है, तो सुमैया ने कहा था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे सुमैया ने गवाही दिया, अबू जहल ने तलवार मारा, पेट पे तलवार लगी, उमैया फौरन गिरी सुमैया और शहीद हो गई। इस्लाम के नाम पर, रसूल के नाम पर सबसे पहली शहादत लेने वाली एक इस्लामी खातून है जिसका नाम है सुमैया। लेकिन आज हमारी माँ बहनों को कलमा याद नहीं। मुसलमान के घर में रहती कलमा याद नहीं। अगर सिखेबो करो, कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहें ली जबाने न तुरी है कि कहूँ याद न हुई है। और दुनिया के ढकोसला ले लो, ढोल दे दो, पूरी रात गम कई है। आ जाओ आंगन माल्ला मुझे, सोने के थाला में जौना परोसे, और पूरी रात गुजार देंगे। अल्लाह जाने कौन किताब इनका मिल गया है। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने ज़बान दिया है तो इस ज़बान से वो बातें न कहो जो झूठी हों। सोने के थाला में जौना परोसे, बताओ थाल कत्ता बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। सोने के कील नहीं जुहात है हाली, और सोने के थाला में जौना परोसत, कितनी झूठी बात है। फिर क्या दुआ कबूल होगी? झूठी बोली बोलने वाले की क्या दुआ कबूल हो सकती है? आज हम सब भी झूठ बोलते हैं और कहते हैं पता नहीं का हो गवा है, अल्लाह सुनते ही नहीं है का माद अल्लाह। कहते हैं इतनी दुआ मांगी जाते है, दुआ नहीं कबूल होते। जैसे इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। हर मुसलमान दुआ मांगता है, लेकिन जुल्म पे जुल्म हो रहा है। दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? कभी गौर किया आपने? सुनो, एक बुजुर्ग थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जगह तकरीर कर रहे थे जलसे में कि उनके मुरीद लोग कुछ आए, और मुरीदों ने आके हाथ जोड़ना शुरू किया। कहा हुजूर बड़ी गरीबी के दिन है, मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं, हम सब आपके मुरीद हैं, दुआ कर दो गरीबी दूर हो जाए। तो बाबा फरीद को तरस आया, कहा जाओ एक मिट्टी का ढीला ले आओ। तो गए मिट्टी का ढीला लाए। बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मुरीदों को दिया, कहा ले जाओ बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मुरीद गए, बेचा, ढीला सोने का, माला माल हो गए मुरीद लोग। लेकिन वो जलसा में यहाँ बहुत से लोग बैठे रहे आप जैसे लोग। तो एक आदमी देखिस तो कही सरे ये तो आज मालूम भवा हो, सोना बनाना बड़ा आसान है।
अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। ये तो आज मालूम हो, बहुत आसान है हो। ब मिलाद में इसे उठाओ गवा घरे, 12-1 बजत रहे गवा अपने मेहरबक जगह उठ रे उठ जा ढीला लेके आओ। तो रतिया चौके के ढीला का करियो, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया और घबरान के कहा तो बौरो कुछ बताइयो, कहा बने न बने। तब उसने कहा सुनो, बाबा फरीद के जलसे से आ रहा हूँ। उन्होंने मिट्टी का ढीला लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। ताज़ा ताज़ा मामला, जल्दी कर लेके आओ, नहीं बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया उठी और गई खेते में ही है, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार उठा के मूड़े पर रखी, तके लेके दिहिस। मर्दवा कहे तुझे ढीला कर रहा है, पूरा चिहार उठाई ले रे। तो कहे सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वह सोच इसकी पढ़े के वत्ते ही परी, अगर चिहार बनेगा तो और काम हो जी। बर रखी सामने, आँखी बंद की हिस, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा। उसके बाद आंखें खोली, देखिस तो मिट्टी के चिप्पवा वैसे धरा, कोई फर्क नहीं। तो सोचिस हो सकत है गलत होगा हो। तो फिर आंखें बंद कीस, फिर पढ़िस फूकिस, और फिर देखिस तो फिर वैसे। ये सीटी क्यों मार रहा भैया जरा। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, उसके मुंह में फेना आ गया, लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा, बाबा फरीद के पास गया, कहा हुजूर क्या मामला है। आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मैं आपके यहाँ से उठ के गया, पूरी रात पढ़ता रहा, फूंक छोड़ता रहा, लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद फरमाते हैं कि बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है। अल्लाह का फजल है कि ज़िंदगी गुजर गई, कभी इस ज़बान से मैं झूठी बोली नहीं बोला, कभी मैंने गाली नहीं दिया, कभी किसी की गीबत नहीं की। तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो असर कर दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। बेटा तो भी अपनी ज़बान को झूठी बातों से बचा ले, गीबत से बचा ले, गाली गलूज से बचा ले, तो अल्लाह ताला तेरी ज़बान में भी वही असर पैदा फरमा देगा। ऐ लोगों, अगर आज ज़बानों को बचाना चाहते हो तो झूठ से बचो, गीबत से बचो, गाली गलूज से बचो, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़बान में भी अल्लाह असर पैदा करेगा, तो हमारी दुआएं भी बारगाह मौला में कबूल होंगी। गाली न दिया करो, झूठ न बोलो। मेरे पैगंबर दुनिया में आए, कुरान कहता लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नबी की ज़िंदगी को देखो और अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, आप सीरत की किताबों में भी पढ़ते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, हुज़ूर फरमाते हैं लोगों किसी को ऐब न लगाओ, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ढूंढो ना, आज तो हम लोग दूसरे की ऐबें ढूंढा जाते। हुज़ूर फरमाते ला तजस्ससु, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदु, और हसद न करो, वला तबागदु, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वकुनु इबादल्लाहि इख़वाना, और ऐ अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन जाओ। तो नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए एक और पहलू देखो, हुजूर के निकाह में कितनी बीवियां थीं? अरे यार कुछ बोलो, आप लोग घबरा गए हो। और बस मैं 1 घंटा पूरा होने वाला, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने वाला हूँ,
चूँकि मेरे बाद मुल्क के बहुत बड़े बड़े शायर स्टेज पर मौजूद हैं। और भी हमारे शायर इस्लाम, वो हसरत क्या नाम है हजरत का, अशहाद भाई, अशहाद है ना, अभी गुजरात अहमदाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो नाते नबी सुना के आए, फ्लेट से गए, फ्लेट से आए। इतने बड़े शायर आपके ज़िला में हैं और वो भी हैं। और हमारे हजरत देखो तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे सेठ कारी जमाल अहमद साहब मौलवी भी, हाफिज़ भी, सेठ भी हैं। भाई जो के सपा सोना चांदी ढेर हो, सेठ नहीं तो और का है। सेठ भी हैं, हाफिज़ भी हैं, और अल्लाह ने आवाज़ भी दी है, नाते नबी भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। मुझे सुबह पढ़ाना था इसलिए मैं जल्दी बैठ गया। और आपके गांव के रहने वाले मोहतरम जनाब हाफिज़ शाबान सल्लमहु, जिन्होंने मुझे दावत दिया, मैं दावत पे हाजिर हुआ। ये हमारे बहरेइच में इमामत करते हैं, इनके जलसे में गया तो देखा कि तकरीर भी बहुत अच्छी किया, नात भी सुनाई और निज़ामत तो करते ही भी माशाल्लाह। बड़े बड़े फ़न वाले स्टेज पर हैं, मेरे बाद आपको सुनना है, जाना नहीं है, क्योंकि जलसा कराने वाले बड़ी मेहनत से जलसा कराते हैं। चंद बातें चंद मिनट में सुन लीजिए, फिर मैं माइक छोड़ रहा हूँ। हुजूर की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सरकार के निकाह में 11 बीवियाँ थीं। कितनी बीवियाँ थीं? 11 बीवियाँ। क्या सरकार ने किसी को तलाक दिया? तिलाक़े मुग़ल्लदा और तिलाक़े बाइन ये सरकार ने अपनी किसी बीवी को नहीं दिया। सिर्फ हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक़े रजई दिया था, 1 या 2, उसके बाद सरकार ने हफ्सा से रुजू फरमा लिया था। कभी तलाक नहीं दिया, तलाक़े मुग़ल्लदा, तलाक़े बाइन। और आप उसी नबी के मानने वाले, आपके निकाह में 1 बीवी और बात बात पे आप तलाक दे देते हो। क्या नबी के रास्ते पे आप हैं? ऐ लोगों, औरतें कम अक्ल हैं, कम अक्ली की बुनियाद पर इनकी बातों में न जाओ। बाहर से आओ और घर में अगर तू तू मैं में होने लगे तो घर छोड़ दो। बड़े बड़े घरों में तू तू मैं में हुई। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन बाहर से घर में आए। गरीब आदमी थे, मेहनत मजदूरी करके घर में आए। फातिमा ज़हरा से किसी बात पे तू तू मैं में होने लगे। जब हज़रत फातिमा से तू तू मैं में होने लगे तो हज़रत फातिमा, हज़रत अली शेर खुदा ने फ़ौरन घर छोड़ दिया, फ़ौरन घर से बाहर हो गए। ऐ लोगों, हज़रत अली के बराबर हम कभी नहीं पहुंच सकते, उनके कदमों के बराबर नहीं पहुंच सकते। जब उनके घर में तू तू मैं में हुई तो हमारे तुम्हारे घर में भी तू तू मैं में हो सकती है? उनके घर में तू तू मैं में हुई थी तो उन्होंने घर छोड़ दिया, घर से बाहर निकल गए। अली की सुन्नत समझ करके तुम्हारे घर में भी बीवी सी तू तू मैं में होने लगे तो तुम घर से बाहर निकल जाओ। अली की सुन्नत अदा होगी और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। कुरान फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। बीवी से तू मैं हुए कि घर से बाहर निकल जाओगे तो मामला ठंड हो जाएगा। अगर कहूँ घर में जुटे रहे हो तो फिर वो हवा का औलाद चुपई, असिल के हो तो छोड़ दो तुम। वो कहीं हाँ रे असिल के नब्बे छोड़ दे, कहीं छोड़ दे तू असिल के हो तो कहीं नब्बे मुँह खुलहीन जात है, कहीं खोल दे असिल के अब्बे खुल जे मुँह, लागत है मुँह में बम धरे है दाग दी। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली, असिल के हो तो तू छोड़ दे आज। और जब मुँह खुलत है तो एक साँक में अल्लाह जाने कत्ती तलाक बकत है, तलाक तलाक तलाक। उसके बाद जब गुस्सा ठंडे जनी है कि हाय हमरे लिए तो ये हराम हो गया, तब जइए मदरसा। कबहू मौलवी मौलाना सलाम न करी हैं, ये नौबत है तो दूरे से जगह हज़रत सलाम अलैकुम, क्या बात हो, कहीं हज़रत काम गड़बड़ाएगा बनाओ,
का भवा कहीं घर में बीवी से झगड़ा होएगा, गुस्सा में या तिलाक निकलेगा, कई थोड़ निकले। कहीं हजरत तो गुस्सा में जान ही नहीं पाए, कई दफ़ा बक गए। जब हजरत ने फरमाया तुम्हारे लिए हराम हो गई, तो कहीं ना ही हजरत जो उन खर्चा पानी है ले लो का बनाओ कोई सूरत से, बताओ हम कोनो तबीज बनत है। भगाया दूसरे मदरसम का वो भगावागा, हराम को हलाल कौन कहेगा। यहाँ तक कि एक दज्जाल मौलवी मिलेगा, जब मौलवी से कहे मौलवी साहब ऐसा ऐसा मामला होगा क्या बनाए दो, तो मौलवी कहा था कत्ता खर्चा दे हो, कहीं जौन बते तौन दे देवे। तो मौलवी कहा थे रुपया लेवे 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही देवे। दज्जालन के कौन ठिकाना, निकाल दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएगा तो पूछा था अच्छा ही बताओ कौने दिन तू तलाक दिए रहा है, वो दिन कौन रहा है। बड़ी देर सोच साँच के बोला कि मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं नहीं इतवार के, कहीं ना कहीं जा इतवार के कहाँ तलाक पड़ता है, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, तलाक़ों बंद रहा थे, जा इतवार के तलाक नहीं पड़ा था। लगा दी दज्जाली की मोहर। तो जैसे तलाक देने वाले वैसे मसला बताने वाले भी हो गए। ऐ लोगों तलाक न दिया करो, तलाक देता है जब कोई तो अर्श आदम थर थरा उठता है, अर्श आदम कांप उठता है। इनकी बातों पे सब्र करो, तुम्हारे दर्जे बुलंद हो जाएंगे। एक बुजुर्ग थे सैयद अबुल हसन खिरकानी, सैयद हैं, खिरकान के रहने वाले बहुत बड़े पीर थे। एक मरतबा 10-12 मुरीद इनके गए मुलाकात करे, चलते 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 पैदल का ज़माना था, बेचारे खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हज़रत के दरवाज़ा पहुँचे तो दरवाज़ा खड़बड़ाएंगे। तो हज़रत रहे ने, हज़रत की बीवी रहे, तो बीवी दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन, फिर पूछिन कि हज़रत कहाँ है। तो चौकी कहिन हज़रत हमरे घर में हज़रत को है, चौकी कहिन को हज़रत को है भैया, हमरे यहाँ हज़रत को है। तो मुरीदों ने कहा हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी जो हमारे पीर हैं। तो उनके बीवी कहे हाँ वो दज्जलवा के बकाए तुम लोग पर गए हो, वो कहा हजरत कहा था। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं, तो बीवी दज्जाल बतावत है। पूछिन कहाँ है, कहीं जंगल गवाए लकड़ी ले गवाए भाई आवत हुई। लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि इतने में हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं। बीवी जब देखी कि शेर पर बैठे आवत है तो बीवी घर में भाग गई, साहब तो दुश्मनवा शेर बला लिया आवत है, और मुरीद लोग कहाँ चले जाएं। हजरत तशरीफ लाए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ नीचे रखा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जंगल में जाने की इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दे दी तो शेर पूंछ हिलाता हुआ जंगल में वापस चला गया। तब मुरीदों ने पूछा हुजूर मामला नहीं समझ में आया, क्या आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि शेर फरमा बरदारी करे, शेर आपका पाँव चूमे और आपकी बीवी आपको दज्जाल बताती है। तो हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं लोगों सुनो, अल्लाह ने जो मुझे यह मर्तबा दिया है कि शेर मेरा पैर चूमता है, ये विलायत जो मुझे नसीब हुई है ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। सुभान अल्लाह। माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया, वो जाहिला है, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें मुझे कहा करती है, लेकिन ज़िंदगी गुजर गई, ना आज तक मैंने मारा न मैंने तलाक का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने सब्र की वजह से मुझे विलायत अता फरमा दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो ये लोगों नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। नबी ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया, तुम भी न दिया करो। नबी ने अपनी बीवियों को मारा नहीं, तुम भी न मारा करो। नबी ने अपने माँ बाप की ताज़ीम की है, तुम भी ताज़ीम किया करो। आखिरी बात, नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। आप लोगों ने सुना होगा कि हुजूर जब पैदा हुए तो 3 औरतों का दूध पिया। पहले अपनी माँ का पिया, आमना का,
दूसरे नंबर पर अपने घर की बांदी सुहैबा का पिया, और तीसरे नंबर पर हलीमा सादिया का पिया। हलीमा सादिया हुजूर की रज़ाई माँ हो गई। जो औरत बचपन में किसी को दूध पिला दे बच्चे को, तो वो बच्चे की माँ हो जाती है। रज़ाई माँ हलीमा हो गई, और जब दूध पियाया होगा तो 20-25 साल की तो रही ही होंगी। लेकिन सुनो, हुजूर 58 साल के हो गए। 58 क्या, 61 साल के हो गए, और जंगे हुनैन लड़ी। और जंगे हुनैन लड़ने के बाद हुजूर वापस आए, मस्जिद जईराना पर पहुँचे। अबू तुफैल दोसी का बयान है कि हुजूर हम लोगों को मस्जिद जईराना पे खाना तकसीम फरमाने लगे। कहा लो लो लो। इतने में कहते इज़ जाअत इमरातुन, कि इतने में अचानक एक औरत आई, बुढ़िया। सरकार ने देखा जब बूढ़ी औरत को, फ़क़ाम लहा, तो सरकार उस बूढ़ी औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाअहु, और रसूलुल्लाह ने अपनी चादर रहमत उस बुढ़िया के बैठने के लिए बिछा दिया। बूढ़ी औरत बैठ गई तो सरकार खिलाने लगे। सहाबे किराम हैरत में थे कि या अल्लाह कौन बुढ़िया है कि आई, तो हुजूर इसकी ताज़ीम के लिए खड़े हुए और चादर रहमत बिछा के बिठा लिया, खिला भी रहे, मोहब्बत से देख भी रहे। लोगों ने पूछा मन हिया, ये कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा हिया उम्मु अल्लती अर्दातहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था। ऐ नौजवानों गौर करो, सरकार की सगी माँ नहीं थी हलीमा, सिर्फ दूध पिलाया था। लेकिन आज हलीमा को 61 साल की उम्र में जब देखा तो मेरे पैगंबर ने ताज़ीम किया, खड़े होके बैठने के लिए चादर बिछाया। नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। ऐ नौजवानों, तुम भी अपने माँ बाप की ताज़ीम किया करो, रसूलुल्लाह ने किया है। तुम भी अपने माँ बाप के लिए बिस्तरा बिछाया करो, रसूलुल्लाह ने बिछाया है। और खाना भी मोहब्बत से खिलाया करो। आज देखा जाता है 4-5 लड़के हैं तो माँ बाप पर बारी लागत है कि शनिचर के बड़कवा खवाई, और इतवार के मझिलकू की यहाँ बारी रही, सोमवार के संझिलकू के हैं, मंगल के लहूरका के, और बुध के छोटकौआ के। अरे वो माँ बाप जिन्होंने तुमको गोद में बिठा बिठा के खिलाया, तुम्हें नहलाया पाला, उन माँ बाप के लिए तुम बारी लगा रहे हो, ये सोच कर कि हम ही अकेले खिलाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। ऐ लोगों, खुदा की कुदरत बहुत है, अल्लाह ताला से डरो, माँ बाप को खिलाया करो। अल्लाह का वादा, अल्लाह फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डर करके माँ बाप की खिदमत करेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए ऐसा रास्ता पैदा करेगा, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोज़ी देगा, ऐसी रोज़ी देगा कि कभी वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह बेशुमार अता फरमाएगा, माँ बाप को खिलाने से कभी गुर्बत नहीं आएगी। कुरान का वादा है, माँ बाप को खिलाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी रोज़ी देगा कि कभी वह गुमान भी नहीं कर सकते थे। इसलिए ऐ नौजवानों, माँ बाप की तादीम करो, खिलाओ, बिस्तरा बिछाओ, और इनकी फरमा बरदारी करो, जो कहें मानो। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की नाफरमान औलाद जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगी। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, इस जलसे में आप रहो, इसको कामयाब बनाने की कोशिश करो, और जो कुछ कहा गया अल्लाह उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।